समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कमलनाथ को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। पहले कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर विवाद उठा, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि कमलनाथ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच बहस शुरू हो गई है। जिसके बाद कमलनाथ ने वायरल खबर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे है, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा का नहीं हूँ। छिंदवाड़ा ज़िले के सौसर विधानसभा का हूँ। मेरा निवास सौसर विधानसभा के अंतर्गत आता है। सौसर वाले मुझसे कहते हैं कि आप सौसर से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है। कम ही लोगों को सौसर का नाम पता है। मैं कुछ समय बाद तय करूँगा कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ना है, सौसर या छिंदवाड़ा। मैंने उस संदर्भ में ये बात की थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात की गई। सीएम शिवराज का कहना है कि कमलनाथ क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अब तो कह रहे हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। उनकी आईटी सेल ने फट से खंडन कर दिया। अब तो वो अवश्यंभावी सीएम है, यानी कि अवश्यंभावी। तुम्हारे बिना दुनिया ही नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कमलनाथ के अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यंभावी मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री हमने देखा है, भूतपूर्व देखा है। अवश्यंभावी मुख्यमंत्री क्या होता है? आपके आईटी सेल ने आपको अवश्यंभावी मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज ने आगे कहा कि आपके नेता अजय अरुण को बच्चा बोलते हैं। अरे वो इतने सालों से परिपक्व नेता हैं, उनको ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी से आपने झूठ बुलवाया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। 1 से 10 दिनों तक कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ऐसा कहना था राहुल गांधी का। ये सब बौखलाहट कोई कब प्रदर्शित करता है? कांग्रेस में गदर मचा हुआ है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को अपने निवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एक सीट पर नहीं फंसना चाहता, मुझे सभी 230 सीटें देखना है। अचानक कमलनाथ के चुनाव नहीं लड़ने पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई ये बात, तो कांग्रेस ने खबर को भ्रामक बता दिया। अब इस पर राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई है। तो इसी मुद्दे से जुड़े कुछ लोगों ने खास बयान जारी करे हैं। आइए सुनते हैं उन बयानों को। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलॉन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं, और इसी सब से पीड़ित होकर, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा कहाँ से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ। मैं छिंदवाड़ा जिले में सौसर का हूँ, और सौसर छिंदवाड़ा जिले में ही है। मेरा गांव जो है सौसर में आता है। तो मेरे से ये कहते हैं सौसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौसर विधानसभा में मेरा गाँव आता है। कमलनाथ जी ने जिन्हें कहा लड़ने का है, जिसने भी इस तरह की अफवाह फैलाई है वो असत्य है, और ऐसे राजनेता को अपनी इस बात समाज में सत्यता से बोलना चाहिए, असत्य फैलाने का काम न करें। कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी का के आदेश का पालन करते हैं हम लोग। ये कहाँ कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फट से फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भावी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं है। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री,
ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी, लेकिन ये अवश्यंभावी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी? दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का। तो हम बात कर रहे थे कमलनाथ के उस बयान की जो उनकी आईटी सेल की टीम ने जारी करा कि कमलनाथ अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हैं, जिस पर लगातार सियासती गलियारों में नोकझोंक का दौर चालू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या होता है? हमने पहले भी मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन ये कौन सी नई प्रजाति है मुख्यमंत्री की जो अवश्यम भावी हो गई है? साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का इस पे कहना था कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने जब ये बयान जारी करा तो ये भ्रामक है। कोई इस प्रकार का भ्रम फैलाना चाहता है कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में इस बात को स्वीकार करा कि मैं अभी भी सोच रहा हूं कि कहां से चुनाव लड़ूं, क्योंकि ना मैं छिंदवाड़ा का हूं और ना कहीं और का हूं। मैं तो सौसर जिले का हूं, सौसर विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूं और इसलिए सौसर वाले मुझसे कहते हैं तुम छिंदवाड़ा से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। इसलिए मेरा ध्यान अभी 230 विधानसभा सीटों पर है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पे राजधानी भोपाल से हमारे साथ संवाददाता अभय मरकले जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला, क्या ये बयानबाजी उतनी ही सार्थक है जितनी दिखाई दे रही है या फिर ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे अभय जी? जी, शायद देख सकते हैं लगातार कमलनाथ के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन जिस तरीके से पहले उनका मुख्यमंत्री फेस को लेकर जो है लगातार विपक्ष उन पर निशाना साधता आया है कि कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं है। इसको लेकर अरुण यादव और जो कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान के बाद नेता प्रतिपक्षी उन्होंने भी साफ कहा था कि विधायक दल का नेता ही यह तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसी कड़ी में आगे की अगर बात की जाए तो कल चूंकि चर्चा के दौरान जब कमलनाथ ने कहा था कि चूंकि वो सांसद से आते हैं और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो छिंदवाड़ा की जनता ने भी उनसे सवाल किए थे, तो इसी के चलते उन्होंने जवाब दिया था और साफ तौर पर कहा था, जिसका कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस ने कल ही खंडन कर दिया था और आज जो है वो ऑफिशियल जारी करके कमलनाथ ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसके माध्यम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जो भी जीतने वाले उम्मीदवार है उनको कांग्रेस मैदान में उतारेगी। और इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने तमाम जो बयान दिए थे उसको बीजेपी षड्यंत्र पूर्वक जो है उसका भ्रामक प्रचार कर रही है। उन्होंने लगातार बीजेपी नेताओं को कहा है कि समाज में इस तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। जी जी अभय जी, जैसा कि आज का खास मुद्दा है और खास मुद्दे में एक खास शब्द बार बार आ रहा है, अवश्यम भावी, जिसका मतलब होता है जो अवश्य है, जो कि होने ही वाला है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। और जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सारे कदम उठाएंगे। जितने अधिकारी और कर्मचारी आज भाजपा की तरफ से कार्य कर रहे हैं उन सभी को बारीक चक्की में पीसा जाएगा और अब वो खुद को एक बार फिर अवश्यम भावी यानी कि जो अवश्य ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं ऐसा बता रहे हैं। क्या कारण है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस विश्वास का कि वो आने वाले वक्त में जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे? जी देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार इस तरीके के बयान सामने आते रहते हैं और चूंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी 2018 में और 15 माह के समय में वो गिर गई थी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं टीस और लगातार इस बात पर फोकस केंद्रित किया जाता है कि इतने सालों से बीजेपी सत्ता में है और चूंकि अभी देखेंगे उनकी विकास यात्राएं भी चल रही है, इसमें भी तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। तो उन्हीं को आधार बनाकर कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही है और सरकार पर उंगली उठा रही है कि उन्होंने किसान, बेरोजगार और महिलाओं के लिए क्या किया। लगातार ये प्रश्न किए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस इस बार मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और जो रही बात कमलनाथ की, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन चूंकि उन्हें मध्य प्रदेश की जनता की चली वो इस चुनाव में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जी जी अभय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले भी कई सारी मौकों पर बोल चुके हैं मीडिया से चर्चा करते हुए कि अब उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक लालसा नहीं है, उन्हें राजनीति में जो कुछ पाना था वो पा चुके हैं और अब उनको केवल मध्य प्रदेश के भविष्य की चिंता है। और एक बार फिर ऐसा बयान सामने आना कि मुझे जो है कहां से चुनाव लड़ूंगा ये अभी तय नहीं है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं और मेरा 230 विधानसभा सीटों पर
फोकस है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये संकेत तो नहीं कि हो सकता है वाकई में इस बार मन नहीं है कमलनाथ को चुनाव लड़ने का, या किसी प्रकार से विधानसभा में उतनी रुचि नहीं रख पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी देखिए, पीसीसी चीफ होने के नाते किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष, वो उसका लक्ष्य तमाम सीटों पर रहता है कि सभी विधानसभा की जो सीटें हैं सभी पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जाए जो कि चुनकर आए और प्रदेश में सरकार बन सके और वो जनता को किए हुए वादों को पूरा कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर लगातार ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ बयान देते आए कि उनका फोकस 230 विधानसभा सीट पे है और यदि इस बार सरकार बनती है तो उनकी संख्या बल इतनी हो कि तोड़फोड़ की कोई राजनीति काम ना कर सके। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है कमलनाथ इस तरीके का बयान दे रहे हैं और इस तरीके के फोकस करते हुए वो अपने आगे की रणनीति और रूपरेखा भी जो है नेताओं के साथ बना रहे हैं। अबे अगर हम बात करें कमलनाथ के बयान की, जो खुद को एक बार फिर अवश्यम भावी यानी कि जो अवश्य ही होगा, यानी कि वो अवश्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, तो कमलनाथ के इस कॉन्फिडेंस को या ओवर कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या लगता है आपको? जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का भी हमने बयान अभी सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर अपना बयान जारी करा, क्या लगता है आपको कमलनाथ के इस कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास गिरेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी उतने ही विश्वास के साथ स्थिर है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनेगी? नहीं देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो विकास करा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, जो किसानों के लिए मदद करी है और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं उनको लगातार जनता देख रही है, तो इसलिए वो कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएगी और लगातार अपने कामों के बल पर वो ये दावे कर रहे हैं। रही बात कमलनाथ के विश्वास की, या कहना चाहिए अति विश्वास की, उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी आप देख रहे हैं लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव तक ये जो प्रक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है एक दूसरे की किसी बयानबाजी करने की, ये लगातार जारी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि अंत में जो है जनता मौका देती है। जी अभय जी बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंदन पंजाबी जी जुड़ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से प्रयागराज रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। दोनों ही अतिथियों का स्वागत है, दोनों से ही चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता अभय मरकले जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है, और आज की इस सार्थक चर्चा का एक महत्वपूर्ण शब्द है अवश्यम भावी, यानी कि जो अवश्य ही होने वाला हो। कमलनाथ पहले भी बयान जारी कर चुके हैं कि किसी प्रकार की राजनीतिक लालसा मुझे अब नहीं बची है, मुझे मध्य प्रदेश की भविष्य की चिंता है। और एक बार फिर ऐसा बयान सामने आना कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा ये अभी तय नहीं किया है, मुझे 230 सीटों पर ध्यान रखना है, 230 सीटों की जिम्मेदारी लेना है। तो कुंदन पंजाबी जी से शुरुआत करना चाहूंगा। कुंदन जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है कमलनाथ का, या वाकई में उनको विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन पर भरोसा करेगी? ईशा जी, आज जो ये बात चल रही है, इस पे मैं रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ देता हूँ। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बेल ही मधुर वचन जिमि मोरा, बोले ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अई हृदय कठोरा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सटीक रूप से ये लागू होता है कि झूठ बोलना, झूठ चबाना, झूठ बताना, झूठ परोसना। देखिए, कल की बात है, उस भोज के अंदर जो मीडिया का मिलन समारोह था, उसके अंदर कल कमलनाथ जी ने ये कहा था कि उनसे एक प्रश्न किया गया कि सर आप मतलब जो है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात चल रही है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय कमलनाथ जी ने सिर्फ इतना बार कहा था कि मैं जो हूँ सौंसर का रहने वाला हूँ, सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे आने वाली है, और मैं लड़ता छिंदवाड़ा से हूँ। स्थानीय की बात होती है, हालांकि सौंसर भी छिंदवाड़ा जिले में ही है, और छिंदवाड़ा की तो बात ही है, छिंदवाड़ा से माननीय कमलनाथ जी विधायक हैं और वहां से लड़ते हैं। तो मेरा गांव जो है सौंसर है, तो उसको लेके डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स के तहत कल सोशल मीडिया पे कुछ
झूठ परोसने वाले लोगों ने इस प्रकार की इस प्रदेश के अंदर अफवाह फैलाने की कोशिश की कि माननीय कमलनाथ जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे। अभी अभी 12 साढ़े 12 बजे माननीय कमलनाथ जी ने इस चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पौरी के अंदर एक पत्रकार वार्ता के अंदर इस बात का जवाब दे दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और 230 विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार सक्रिय भी रहूंगा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। एक बात, आज जिस प्रकार से झूठ का वातावरण फैलाया जाता है इस प्रदेश के अंदर, झूठ जो एक झूठ आधारित पार्टी पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कौन लोग इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाते हैं। माननीय कमलनाथ जी की कुशल नेतृत्व, माननीय कमलनाथ जी की सक्रियता, माननीय कमलनाथ जी की प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी इतनी भयभीत हो चुकी है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आज भय के अंदर इनको बार बार झूठ बोलना पड़ता है, झूठ परोसना पड़ता है, झूठे वादे करने पड़ते हैं, झूठी घोषणाएं मध्य प्रदेश के अंदर 25-25 हजार हो जाती हैं। उनकी तरफ ये लोग अपना ध्यान नहीं देते। आज सरकार के 2-3 मंत्री जो हैं इस प्रकार की आके बयानबाजी और झूठ परोसने का काम करते हैं, तो ये प्रदेश की जनता सब देख रही है। माननीय कमलनाथ जी निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जनता के जन जन के अंदर विश्वास पैदा किया है। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार थी ईसा जी 2018 में जब बनी थी, तो उस सरकार को 11.5 महीने मात्र काम करने का मौका मिला था। उसके अंदर जो जन हितैषी माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र लाके वचन पत्र पे काम करना जो शुरू किया था ना जी कुंदन जी, वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि माननीय कमलनाथ जी फिर उस वचन पत्र को लेके मतलब जो है कितने गंभीरता के साथ में आज पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। इनको अपना जमीन अपना आधार, इनकी झूठी घोषणाएं जो जनता देख रही है, घपले घोटाले, आज प्रदेश की हालत यह है, युवा बेरोजगार दर दर भटक रहा है। 44 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज मध्य प्रदेश के अंदर है। आज युवा रोजगार है नहीं, रोजगार के लिए कहीं विज्ञापन भी निकलता है तो जैसे तैसे करके फॉर्म भर के युवा परीक्षा देने की प्रयास करते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, व्यापम कांड हो जाता है, कारमडेम घोटाला हो जाता है, पोषण आहार घोटाला हो जाता है, रेत घोटाला हो जाता है, दवा घोटाला हो जाता है, खनन घोटाला हो जाता है। उनसे भी हम सार्थक चर्चा शुरुआत करें। आपने जिस तरह से हमें बताया कि ये माननीय कमलनाथ जी का आत्मविश्वास है, जनता का भरोसा है उनके ऊपर, और जिस तरह से प्रदेश की हालत है उसको देखते हुए कमलनाथ का ये विश्वास है कि आने वाले प्रदेश वक्त में की जनता उन पर भरोसा करेगी। तो प्रयागराज जी ऐसा कहना ईसा है जी कुंदन प्रदेश की जी का जनता चाहती है कि उनको। कमलनाथ का आत्मविश्वास है जो आने वाले वक्त में सार्थक साबित होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रयागराज जी इस पे? नमस्कार सभी को। मैं यही कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने जो वक्तव्य दे रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और दूसरा जगह जगह जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो हम थोड़ी फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अफवाहें नहीं फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो तो उनकी आपसी की गुटबाजी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय जीतू पटवारी जी, जो कार्यकर्ता उनके लोग हैं वही अफवाह फैला रहे हैं। हम तो कहीं नहीं रहे कभी किसी से कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे हमने अगर विकास किया होगा तो हम सरकार क्यों नहीं बनाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार लगातार विकास हो रहा है। जब तो हम 17-18 साल से विकास कर रहे हैं, जब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जो कि आगे काम करने का, उनको तो सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास नहीं कर रही। अभी अभी मध्य प्रदेश के मुखिया विदिशा जिले में आए थे, उन्होंने विदिशा जिले में लाडली बहना योजना लागू की। सागर में गए, आप जनता का जनाधार देखिए, लगातार इतनी जनता उनकी सभाओं में जा रही है। हमारे विधायकगण विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह विकास यात्राएं निकल रही हैं और उनका सब लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर अब सिर्फ कांग्रेस के पास कोई जी ने सिर्फ लूट खसोस की राजनीति की थी, इधर ट्रांसफर कर दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया, ये उनके
काम किया है, सिर्फ उनने सरकार को खोखला करने का काम किया है। और मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने और केंद्र की सरकार मोदी जी ने सिर्फ विकास का काम किया है, और अब विकास उनको परेशानी का जड़ बनता जा रहा है। जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार जो काम कर रही है, आगे हम 2023 भी जीतेंगे, 2024 भी जीतेंगे। ये परिणाम आपको देखने मिलेंगे अगर हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय बीडी शर्मा जी ने करेंगे और 2023 में सरकार भी बनाएंगे। और अभी तक जनता का विश्वास जीता था, इसलिए 18 साल से सरकार में है। कुंदन जी कुछ सवाल पूछना चाहते थे आप, और साथ ही साथ इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी कह रहे थे कि हम 2023 2024 जो ये सपना मुंगेरी लाल का भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं, 2018 ने भी इनका दम्भ और यही जो घमंड था जनता ने तोड़ा था। और अभी जो है ना, ये खरीद फरोख्त की सरकार जो बन के बैठी है पिछले 2 साल से, इनको जनता ने नहीं चुना था। ये जनता का जनादेश नहीं कहलाएगा। इनने लोकतंत्र का अपमान करके, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। पिछली बार माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता ने चुना था, अभी आने वाले 2023 में फिर चुनने जा रही है, इसीलिए उनको आने वाले भविष्य का मुख्यमंत्री कहा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एक सरकारी यात्रा निकल रही है जिसको ये लोग विकास यात्रा कह रहे हैं। वो विकास यात्रा चलती है तो सड़क के अंदर कहीं पे इनके रथों के पहिए घुस जाते हैं, और कहीं पे इनके सरपंच जो है इनके मंत्री और विधायकों को दौड़ लगवा देते हैं, और कहीं पे जो है इन्हीं के लोग इनके मंत्री को कुछ ऐसा मतलब जो है वो लगा देते हैं जिससे वो पूरे नहाना पड़ता है उनको, जो है शरीर के विरोध के नए नए तरीके। आज प्रदेश के अंदर अगर ऐसा होता ना, इनने विकास किया होता, तो जगह जगह इनको दौड़ नहीं लगाना पड़ता, जगह जगह इनको सुनना नहीं पड़ती। लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। इन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने अभी जसवंत जाटव जी ने एक जगह पे कहा था, पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का ये माहौल है, राजस्व का कोई भी अमला, आरआई, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार से लेके सभी लोग, कोई भी अधिकारी कर्मचारी बगैर रिश्वत के, बगैर मतलब जो है सेवा शुल्क के काम नहीं कर रहा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार आज मध्य प्रदेश के अंदर ये मालूम है। इनके मंत्री त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से, तो प्रदेश की जनता की क्या स्थिति होगी आपको सोचने की बात है। आज घपले घोटाले, मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है, सुबह एक नया घपला और घोटाला सामने आ जाता है। इतने घोटाले हुए हैं कि अगर मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा ईशा जी, तो ये आपकी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। आज मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार की और दुष्कर्मों की ये स्थिति है। मध्य प्रदेश इन सब मामलों में नंबर 1 पे है। ये हमारा या कांग्रेस पार्टी का कहना नहीं है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। उसका जवाब तो कभी मतलब जो है गृह मंत्री जी देते नहीं है, सिवाय कांग्रेस को कोसने के, कमलनाथ जी को कोसने के, कहीं गांधी परिवार को कोसने के। चलिए, इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इनको इस बात का डर है और फोबिया है, और कमलनाथ जी से फोबिया है। जिस प्रकार से आज उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि 2023 में जो इनने लोकतंत्र का अपमान 2018 की सरकार को गिरा के किया था, 2023 में उसका बदला लेंगे, और इस प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को देखना चाहती है। जी का कहना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास यात्रा निकाल रही है, विकास नहीं किया फिर भी विकास यात्रा निकाल रही है, और साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो विश्वास है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इससे कहीं ना कहीं डर की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। इनका विकास है तो इनके रथों के पहिए क्यों फंस जाते हैं कहीं पे भी, इनको दौड़ क्यों लगानी पड़ती है, इनकी जनता बेइज्जती क्यों करती है, इनसे ये भी पूछिए। जी कुंदन जी जवाब ले लीजिए अब। इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है पूरे प्रदेश में। जी कुंदन जी भैया को बोलने दीजिए। पहले ईशा जी, क्या है कि हमारी सरकार, हमने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई थी, कांग्रेस की सरकार अपने आप गिर गई। कमलनाथ जी ने और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय किसानों से जो वादे किए थे, वो सिंधिया जी ने इन्होंने पूरे नहीं किए। अब कमलनाथ जी, जो सिंधिया जी ने जो वादे के ऊपर जो सरकार बनाई गई थी, और इनकी सरकार बनी कहां थी, इनकी सरकार भी बहुमत में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला था, तो कांग्रेस को भी बहुमत मिला था। इनने भी खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी, और हमने कोई खरीद फरोख्त का सरकार नहीं बनाई। इन्होंने, सिंधिया जी ने, हमारे जो नेता हैं, इन्होंने सिंधिया जी के जो वादे किए थे, अपने विधायकों ने, उन्होंने जो वादे किए थे वो उनने पूरे नहीं किए कमलनाथ जी ने। तो सिंधिया जी ने जो वादे जब किसानों से किए थे, वो वादे पर अपने आप उनने अपने
सड़क पे उतरने का कमलनाथ जी ने चैलेंज दिया उनको, तो सिंधिया जी सड़क पे उतरकर उनके जो विधायक समर्थक थे, जो किसानों के साथ विश्वास से लड़ रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, और जो कांग्रेस उनको सिर्फ बरगलने का काम कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया जब इनकी सरकार गिरी है। हमने किसी को कोई खरीद फरोख्त नहीं की, इनकी सरकार कांग्रेस के कर्मों से गिरी है, अपने कर्मों से। भारतीय जनता पार्टी विकास करना जानती है, इन्होंने सिर्फ किसानों को ये वादे किए थे, 2 लाख का झूठा वादा कर कर किसानों के साथ जो दुर्भार किया था, उसी के कारण इनकी सरकार बन गई थी। प्रयागराज और जी, आज पूरे प्रयागराज जी, ये सब तो बातें 2018 की हैं। 2018 में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी मौजूदा दौर में जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना विश्वास क्यों है? कांग्रेस पार्टी क्यों ये दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में वो ही सरकार बनाएगी? अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि कमलनाथ अवश्यम भावी होंगे। क्या इस बात से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भय उत्पन्न नहीं होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन स्तर पर चुनाव लड़ता है और हम लोग काम की दम पर चुनाव लड़ते हैं। अवश्य भावी का मतलब ये रहता है कि आपको विश्वास बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप पहले से ही घोषणा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीन और बूथ पर चुनाव लड़ता है, काम की दम पर चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास की दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम नई सरकार, नई योजनाएं, नई साल की ये बोर्ड होर्डिंग से काम नहीं चलेगा। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, विकास करते हैं, विकास की योजनाएं बताते हैं, और आगे भी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया और केंद्र के जो मुखिया है, वो सबको पता है 8 साल में पूरे जितने भी मोदी जी के खिलाफ हो, चाहे शिवराज जी के खिलाफ हो, सब इकट्ठे होगा, ये सबको पता है। सारे गुट बनते जा रहे हैं, सब कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुरमा जोरा, ये हाल हो गया है कांग्रेस का और अन्य दलों का। इसलिए ये सब भारतीय जनता पार्टी से इस बार हम केंद्र में भी 350 और 400 सीटें जीत के आएंगे, और मध्य प्रदेश में जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय बीडी शर्मा जी है, उन्हीं ने जो लक्ष्य लिया था 200 सीटें जीतकर, ये इसी से कांग्रेस पार्टी भयभीत है और भविष्यतम भावी मुख्यमंत्री बता रही है। इसलिए ऐसी सोच कभी नहीं होना चाहिए। जी कुंदन जी, सवाल खड़ा हो रहा है कांग्रेस पार्टी पे तो कि जिस तरह से कमलनाथ लगातार कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बार बार अपना भरोसा जनता के बीच जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये अविश्वास है, यानी कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है कमलनाथ का कि आने वाले वक्त में वो भावी मुख्यमंत्री होंगे, जबकि जनता के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, जनाधार के साथ चुनाव लड़ता है। फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ईशा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ में और बहुत अपने विश्वास के साथ में इस बात को कहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने अपने आप को कभी भावी मुख्यमंत्री नहीं कहा। माननीय कमलनाथ जी ने कभी इस बात को नहीं कहा, इस बात को भी कई बार कहा गया है। नहीं तो ये मैं आपको बता रहा हूं ना, भावी का मतलब क्या होता है और भावी क्यों। अवश्य हो भावी मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए ईशा जी। ईशा जी मुझे बोलने देंगे? जी बोलिए। ईशा जी, मध्य प्रदेश की जनता ने यह तय किया है कि माननीय कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी जो वचन पत्र लेके आए थे ना 2018 में, उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, और पिछले सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया था, और इनके कृषि मंत्री जी ने भी विधानसभा के पटल पे स्वीकार किया था। ये कोई झूठी मतलब जो है शिवराज जी की तरह, उनकी सरकार की तरह झूठी घोषणा नहीं थी। ये वचन पत्र था, उस वचन पत्र को निभाया गया, और दूसरी तीसरी किस्त पे भी कमलनाथ जी काम कर रहे थे। आज किसान, मध्य प्रदेश का किसान उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखता है। आज जिस प्रकार से छलावा मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ में किया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, जो नर्सिंग जो आपका एक पेपर लीक कांड हुआ है, उससे हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद होने का काम हुआ है। ये किस प्रकार से मतलब जो है एक माफिया और गिरोह बन के प्रदेश के अंदर जो है पर्चा लीक कांड कर देता है, व्यापम कांड कर देता है। इस प्रकार के उसके पहले भी कई बार लोगों के भविष्य के साथ में, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो चुका है इस सरकार के अंतर्गत। तो आज प्रदेश का युवा भी बुरी तरीके से परेशान है, और प्रदेश का युवा आज माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आज 100 रुपए में 100 यूनिट देने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। आज मध्य प्रदेश के लोग इसी वजह से मतलब जो है माननीय कमलनाथ जी की इस नीति को पसंद करते हैं, इसीलिए उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं।
माननीय कमलनाथ जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। इस प्रदेश की जनता चाहती है, इस मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। माननीय कमलनाथ जी ने महाकाल कॉरिडोर के लिए 351 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और इसी वजह से उज्जैन के मठ मंदिरों के पुजारी साधु संतों ने वल्लभ भवन के अंदर आके माननीय कमलनाथ जी का सम्मान किया था और उनको धन्यवाद दिया था। 151 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकृत किए थे। गौशाला बनाने का काम किया था। ये जनहितैषी योजनाएं थी जो उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आज सामने प्रदेश की जनता देख रही है। मैं हमारे प्रिय मित्र को एक जवाब देना चाहता हूं। ईसा जी, मेरी बात हो जाए उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप बोल लीजिएगा। तो आज प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश की जनता इन हालातों को देखते हुए आज बैठे बैठे मतलब जो है मध्य प्रदेश के अंदर हम बैठते हैं और दूसरे दिन अखबार के अंदर पढ़ने को मिलता है इस विभाग के अंदर घोटाला हो गया, इस योजना के अंदर घोटाला हो गया। मैं आज ही एक प्रमुख समाचार पत्र के अंदर पढ़ रहा था, पिछले 8 साल से एक नहर के राशि स्वीकृत हो गई लेकिन वो नहर का अता पता नहीं है। कागजों में नहर बन जाती है, कागजों में कुएं खुद जाते हैं, कागजों में शौचालय बन जाते हैं, भ्रष्टाचार का बोलाबाला चल रहा है। इन सब चीजों से परेशान होकर मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता है। मेरा 1 मिनट का जवाब है, 1 मिनट का, भाई को 1 मिनट जवाब दे देता हूं। ईसा जी, क्या मध्य प्रदेश में किसानों की जो योजनाएं थी, बिजली से लेकर आप 100 रुपए की यूनिट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसानों के ट्रांसफर की योजनाएं किसने बंद करी? गरीब, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने भी लिया होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो किसानों की योजनाएं चल रही थी वो किसने बंद करी? मध्य प्रदेश में संबल योजना बंद नहीं की थी। 5 लाख रुपए की किसानों की ऋण माफी जो कमलनाथ जी कर रहे थे, 5 लाख ने क्यों बंद करने का काम किया, उसका जवाब दे दीजिए आप तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जो गरीबों के इलाज की, जो गरीब आदमी कहीं सड़क पे, कहीं जहां पे कहीं वो बीमार हो जाता है, क्यों बंद की? मैं बोल रहा हूँ ये योजना किसने बंद करी? योजना चल रही थी वो क्यों बंद की? आपने कन्या विभाग के अंदर जो 51,000 रुपए माननीय कमलनाथ जी ने देने का काम किया था, आपकी सरकार ने क्यों बंद किया? कुंदन जी, धन्यवाद आपका भी सार्थक चर्चा से जुड़ने के लिए, और प्रयागराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने संयम पूर्वक जवाब देने के लिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है जब से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा बयान जारी करा कि मुझे अब किसी प्रकार की राजनीतिक लालसा नहीं रह गई है, मुझे सिर्फ मध्य प्रदेश के भविष्य की चिंता है। तो इन्हीं चिंताओं के बीच, इन्हीं सवालों के बीच देखते रहिए आपका अपना सिर्फ और सिर्फ खबर भारत 360। धन्यवाद।